देखो, आज आप नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा? प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, मतलब उम्र का बारे में पढ़ेंगे आप इनमें क्वेश्चन में। कुछ को नहीं होगा। देखो, जमा आसान क्वेश्चन है और आसान चैप्टर है। देखो, कुछ नहीं होगा इसमें क्या कह देगा, पीछे आप क्वेश्चन पढ़ का ही नहीं। अब भाई दो संख्या का रेशियो दे रखा था। ठीक है, अब पहली संख्या में जो इतना जोड़ दिया, दूसरी संख्या में इतना जोड़ दिया, तो वह कौन सी संख्या, मतलब कितना वह नया रेशियो कितना होगा। ठीक है, उन्हीं टाइप के यहाँ क्वेश्चन है जो पीछे पे प्रोपोर्शन व रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कह देगा, अब भाई मान लो थामो। ठीक है, थामो मतलब थारी और तेरे पापा की आयु। ठीक है, तेरी और तेरे पापा की आयु। ठीक है, ठीक है, तेरी और तेरे पापा की आयु मतलब तेरी आयु तेरे पापा की आयु कितनी, दो गुणी है। ठीक है, इनमें क्या कह देगा कि भाई तेरी आयु नहीं जितनी, मान ले जे तुम 20 साल की है, नहीं जे तुम 20 साल की है, डॉटर जे 20 साल की है, तो फादर उसका दो गुणा, तो फादर कितना होगा, 40 साल का होगा। ठीक है, फादर कितना होगा, 40 साल का, या तो बेरा है। ठीक है, मान ली इन फिर के होगा, अब भाई जितने मतलब तेरी आयु जो एक है, नहीं तेरे पापा की आयु कितनी है, दो है। ठीक है, तेरे पापा की आयु दो है। और फिर क्या कह देगा कि भाई जे 8 वर्ष बाद मतलब 8 साल बाद या 8 साल पीछे, 8 साल बाद या 8 साल पीछे है, तो उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो उनमें क्या कह देगा कि भाई 8 साल बाद या 8 साल पीछे, या मतलब कुछ भी, मतलब 10 साल बाद तेरे और तेरे पापा की आयु कितनी होगी, या तेरी आयु कितनी होगी। इस तरह के सवाल पूछेगा। जमा आसान चैप्टर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो समझ में आऊँगा। के कबा राम और सीता की आयु का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, राम और सीता की आयु का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने क्या कराया, मान लिया। ठीक है, राम की आयु, ठीक है, या मैं सीधा लिख दूं, राम और सीता इनकी आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। ठीक है, उनकी उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो अपन 8 वर्ष बाद क्या करना है, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वह निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या राम और सीता की आयु कितनी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3x और 4x, 3:4 है। तो आप मान लेंगे कि एक भाई राम की आयु नहीं 3x है। ठीक है, और सीता की आयु 4x है। ठीक है, मान लिया अपन ये अनुपात दे रखा था, ये 3:4 दे रखा था, नहीं तो अपन क्या करें, मान लिया, माना राम की आयु, ठीक है, कितनी, 3x है। ठीक है, और सीता की आयु 4x। ठीक है, यह उनकी आयु है। अब देखो क्या हुआ, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। उनकी आयु का योग मतलब राम की आयु, ठीक है, जो राम की एज है, ठीक है, और जो सीता की एज है, उन दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ठीक है, राम की आयु कितनी, 3x है, सीता की आयु 4x है। किसका बराबर है, 28 बराबर, मतलब जो दोनों की उम्र जोड़ांगे नहीं तो किसका 28 वर्ष का बराबर आओगी। ठीक है, अब देखो जोड़ दें, 3x में 4x जोड़ेंगे कितना होगा, 7x है। क्या बराबर में 28 चल रहा है। अब अपन x का मान चाहिए, तो 7 का कोई काम है यूरा, कोई काम को नहीं, तो 7 के आ जाएगा, यूरा बाग में आ जाएगा, काटो 7 एकम 7, 7 चौक 28। x का मान कितना है, 4 है। क्या ठीक है, x का मान 4 है। अब क्या गया, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना अपन। ठीक है, अब x का मान आएगा, x का मान आएगा तो आप इनकी वर्तमान आयु में निकाल इसका जुड़ता है। अब भाई राम की आयु कितनी थी, तो राम की आयु निकालेंगे। आप राम की आयु देखो कितनी थी, 3x थी,
तो यहाँ पे एक्स का मान टेकांगे, 3x में एक्स का मान टेकांगे, एक्स का मान 4 है, 4 3 12, ठीक है। राम की आयु कितनी आएगी, वर्तमान आयु 12 आएगी, ठीक है। उसे त्रिया सीता रामायण चला दिन थी तो सीता की आयु कितनी 4x, ठीक है। इससे के बेरा पैट्या जो राम व सीता थी नहीं, राम तो बड़ी थी, अपने यू बेरा पैट्या, ठीक है। यू 4x का मान निकालेंगे, टेक दो 4 की वैल्यू टेक दो, 4 चौके 16, ठीक है। सीता की आयु कितनी थी, यदि सीता 16 साल की थी तो राम कितना था 12 साल का था। इब की 8 वर्ष बाद बताओ उनकी आयु कितनी होगी, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, ठीक है। 8 वर्ष बाद अपन उनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, या राम की वर्तमान आयु है, इस माह पे 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 और 8 20, ठीक है। उसे त्रिया 8 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी होगी, सीता की आयु वर्तमान आयु 16, मतलब ये सीता कितनी 16 साल की है, ठीक है। तो आगे 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16 और 8 24, ठीक है। यहाँ क्या होगा, उनकी आयु आएगी। अब अपन राम और सीता की आयु का अनुपात निकालना था, तो राम की आयु 20 है, सीता की आयु 24 है, ठीक है। तो काट दो, कहाँ पर जाओगे धनु, कहाँ पर कटेगी, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, ठीक है। तो राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है गया, 5:6 है गया, ठीक है। ये अपना आंसर रहेगा। वाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो, इब के कहा अनुपमा की माँ, अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है, 3:8 है। उनकी आयु का अंतर, इब देखो इसमें योग दे दिया, ध्यान था पढ़ियो क्वेश्चन थी, जो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपना आंसर आएगा, ठीक है। इब देखो इसमें योग दे रखा था, इसमें अंतर दे दिया, उनकी आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ, ठीक है। 4 वर्ष बाद की करना अपन, उनकी आयु बतानी है, तो निकाल इसको, कर इसको, देखो कि जो अनुपमा है और उसकी माँ है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है, ठीक है। अपन उनकी आयु मान ली भाई 3x है और उसकी माँ की आयु 8x है, या के वर्तमान आयु है, ठीक है, प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो इब चल रही है उनकी। इब के वह है उनकी आयु का अंतर मतलब इनकी आयु का डिफरेंस, मतलब जो उसकी माँ की आयु है और उसकी आयु तिगटावन, यहाँ पे उसकी माँ की और अनुपमा की आयु तिगटावा, तो कितनी 35 वर्ष का बराबर आवा है, यो कह रखा अपना था, ठीक है। अनुपमा की माँ की आयु कितनी 8x है और उसकी अनुपमा की आयु 3x है, किसका बराबर है, 35 का। 8x में तो 3x जाओगे, कितना बचेगा, 5x बराबर 35। यूरता पे x का मान क्या है, इसका x का मान निकालोगे, 35/5 काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, x का मान कितना है 7, ठीक है, x का मान 7 आया। यूरता क्या करना था अपन ने, अब भाई 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। ये यूरता पे प्रेजेंट आयु निकाल, उम्र निकाल इसका, ठीक है। अनुपमा की जो प्रेजेंट एज थी नहीं, ठीक है, जो प्रेजेंट एज थी अनुपमा की कितनी थी, 3x थी, 3x मानी थी आपने। यहाँ पे x का मान टेकेंगे, उसकी आयु है जगी 7 × 21, अनुपमा कितनी साल की थी, 21 साल की थी।
फिर क्या करेंगे, उसकी माँ की आयु निकालेंगे। उसकी माँ की आयु कितनी थी, 8x थी। यूरा आप एक्स का मान टेकेंगे, कितना 7 है, तो 7 तो 2 56। यहाँ क्या आएगी, उनकी प्रेजेंट एज आएगी। इब के वो 4 साल बाद, यहाँ तो प्रेजेंट है इब की, और इब 4 साल बाद, इब जो मान 2025 चल रहा नहीं, तो 4 साल बाद 2029 में उनकी आयु कितनी होगी, मतलब 4 साल आगे। तो आप ये 4 साल आगे निकालेंगे, क्या करेंगे, इनमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 वर्ष बाद अनुपमा की आयु कितनी होगी, 21 + 4, ठीक है, 21 और 4 कितना होगा, 25। और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, ये प्रेजेंट एज 56 है, 4 साल बाद कितनी होगी, 56 में 4 जोड़ देंगे 60। ये भी अपन क्या करना है, इनकी आयु का अपन अनुपात बताना है कि भाई क्या होगा, ठीक है, जो 4 साल बाद, ठीक है। तो अनुपमा की आयु कितनी, 25 है, और उसकी माँ की आयु 60 वर्ष है। इनका अनुपात लेना है, ठीक है। तो कहाँ पर जाओगे, क्या का पाड़ा मावा पर 5 का पाड़ा मावा, पंजू 25, ठीक है, काटो 5 एकम 5, ठीक है, एक बचेगा, अस्सी लाख जाओगी, 5 दूनी 10, 12 पर गया। तो उसकी माँ की और उसकी आयु कितनी आएगी, 5:12 आएगा, उसकी माँ की और उसकी आयु, ठीक है। यो अपना आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो एक बात याद रख लियो, इसका उल्टा भी पूछ के अपना पे, ठीक है। जे अपना तेन कह देना नहीं भाई उसकी माँ का और उसका अनुपात बताओ, इसमें तो देखो क्या रखे, सीधा उनकी आयु का अनुपात बताओ, मतलब जो उनसे चल रही थी, जो उनसे पहला मानी थी नहीं अनुपमा की आयु और उसकी माँ की आयु का सीधा अनुपात बताना। जे अपना पर जे उल्टा पूछ लेनी, अगर भाई इसमें जो लास्ट लाइन नू कह दे, अगर भाई उसकी माँ की, पहले कह दे उसकी माँ की और फिर अनुपमा की आयु का अनुपात बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यो अनुपात उल्टा हो जाएगा, यो अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रख लियो। अरे एक और बात याद रख लियो, ठीक है, पूर्व का मतलब पीछे हुआ है, ठीक है, पीछे हुआ है, इतना तो बेर हो गया। पूर्व का मतलब पीछे हुआ, जो पूर्व शब्द है जनी, तो क्या होगा, पीछे की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो आयु है यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करांगे, ठीक है। जो कर इसमें आप 4 साल बाद गया, बाद का मतलब क्या होगा, आगे होगा, और पूर्व का मतलब पीछे होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में 4 साल बाद गए था, जो अपना था जो पूर्व का दें, तो आप आयु घटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल, इब के दे दिया, इनकी आयु का गुणनफल दे दिया, कितना है, 189, ठीक है, इतना है। तो 3 साल बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना अपन है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। देखो सेम में आसान है, ठीक है। जो फादर है, देखो जो सा पहले लिख रखे होगा नहीं अपन, वह पहले ही लिखना पड़ेगा, और जो सा बाद में होगा वह बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का हिसाब से चलाना पड़ेगा, जो नहीं चल लेनी अपना आंसर गलत हो जा, ठीक है। फादर और सन की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है, ठीक है। अपन मान ली उनकी प्रेजेंट एज है नहीं जो, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 7x है फादर की, और उसकी सन की कितनी, 3x है। इब के बाद इनकी आयु का गुणनफल, मतलब फादर की आयु है और उसकी सन की आयु थी गुणा करा, ठीक है। तो क्या आवा है, 189 आवा है, कितना आवा है, 189 आवा है। तो क्या करना अपन है, उनकी 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, उनकी आयु का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखो फादर की आयु कितनी है, उसका की 7x है, ठीक है। सन की आयु कितनी है, 3x है, बराबर 189 है, ठीक है। इन 3 गुणा होने लग रहे, गुणा कर दो,
7x की 3x तक गुणा करांगे तो क्या होगा, 7 की गुणा 3 तक करेंगे 7 × 21, x की गुणा x तक होगी क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या बनाएगा 21x स्क्वायर बराबर 79 बनाएगा। ठीक है, अपन चाहिए कि x का मान चाहिए। ठीक है, तो आप पे क्या करेंगे, जो 21 है यो इस साइड के ले आऊँगे, बाग में ले आऊँगे इसकी, काटो कहाँ पर कटा है, देखो 9 पर जान लग रहे हो, 9 पर जाओ सीधा, काट के देख लियो, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया। अपन चाहिए एक्स का मान, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स का मान चाहिए, तो यो स्क्वायर इस साइड है क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो एक्स बराबर √9 हो जाएगा। √9 की वैल्यू कितनी हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट के हुआ है प्लस और माइनस दोनों में हुआ है, इसका आगे प्लस और माइनस दोनों लगे हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखो आयु है नहीं, जो अपनी कदे भी माइनस में को नहीं हो सकती, आयु के माइनस में को नहीं हो सकती, तो जो एक्स का मान के लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स का मान 3 आएगा। युक्ता पे उनकी प्रेजेंट आयु निकाल, इसका वर्तमान आयु निकाल, इसका नहीं, तो वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु किसकी, फादर की, कितनी थी, 7x थी, टेको मान 7x का मान टेको 7 गुणा में x का मान 3, 7 × 21। ठीक है, सन की कितनी 3x है, इसमें 3 का मान टेकोगे 3 × 9, यहाँ क्या आएगी प्रेजेंटेज आएगी। इब के वो आगे देखो क्या है, उसका आगे अब भाई 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। 3 देखो यहाँ सब तो आसान क्वेश्चन है, पर ठीक है प्रश्न पढ़ते चालू, उत्तर आप पे आ जाएगा। इनके बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, फादर की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, 21 में 3 जोड़ देंगे, प्रेजेंट आयु में जो एज होगी नहीं उसमें आप 3 जोड़ देंगे, 21 में 3 जोड़ गए, 21 और 3 24, ठीक है 24 है यो। इसमें इब के कराएंगे पे सन की निकालेंगे, सन की वर्तमान आयु 9 है, उसमें 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 9 और 3 12। इब अपन जो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो फादर की आयु कितनी 24, सन की आयु 12, काटो काट 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो फादर और सन की आयु कितनी आएगी का उनकी आयु का अनुपात कितना आएगा 3 वर्ष बाद 2:1 आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु, ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुणी है। ठीक है, वाई वर्ष, देखो वाई बात आएगी जो मैंने शुरू में बताई थी करते हैं, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी 2 गुणी है, तो 20 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब मैंने क्या बताया था, पीछा, पीछे की बात कर रहे हैं, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुणी कितनी, सॉरी 12 गुणी थी, तो आपने के उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, उनकी के वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो कुछ नहीं ज्ञात, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, उनकी के वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपने मान लिया कि अब भाई जो के था उनकी के देखो शुरू में क्वेश्चन में क्या था अपना था कि भाई जो पिता की आयु बनी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुणी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, पुत्र की आयु देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी है, तो आप क्या करेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे, तो माना पुत्र की आयु कितनी है, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी, आपने x मान ली। ठीक है, x मान ली, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उस देखो पिता की आयु पुत्र की आयु तो 2 गुणी है, तो पुत्र की आयु x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कब है 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व
20 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व, देखो पुत्र की आयु कितनी होगी 20 वर्ष पूर्व। आप ये यहाँ 10वीं में तीसरा चैप्टर में पढ़ के आ रही है, क्वेश्चन याद हो तो है ना, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी एक्स है, ये जो थारी मान लो जो 10 वर्ष है नहीं तो 5 वर्ष मतलब 5 साल पहले कितनी थी थारी आयु, कितनी 5 वर्ष थी, उसे त्रियाई वगैरह रखे। देखो पुत्र की वर्तमान आयु एक्स है तो 20 वर्ष पीछे कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 20 हो जाएगी, ठीक है। और उसे त्रिया फादर जो उसका पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, उसका फादर की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है उसकी 2x है, वर्तमान आयु 2x है तो 20 वर्ष पीछे कितनी हो जाएगी, 20 का माइनस कर दोगे मतलब 20 घटा दोगे तो 2x माइनस 20 हो जाएगी, ठीक है, 2x माइनस 20 हो जाएगी। इसके बाद 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुणी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुणी। देखो अपन यह तो निकाल दिया भाई 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी और फादर की आयु कितनी थी, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसके बाद 20 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु है पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु का 12 गुणा है, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का 12 गुणा। देखो ये लाइन है नहीं जो ध्यान दे पड़ोगे, पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुणा है, पुत्र की आयु तक कितनी 12 गुणा है, ठीक है, पुत्र की आयु तक 12 गुणा है पिता की आयु। ये पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व कितनी थी, कितनी है 2x माइनस 20, ठीक है, 20 साल पीछे की बात चल रही है, 2x माइनस 20 और उसकी के पुत्र की आयु की 12 गुणा, पुत्र की आयु 20 वर्ष पहले कितनी है x माइनस 20, इसका 12 की गुणा कर दोगे क्या करोगे, बित्र 12 की गुणा बित्र कर दो, 12 की गुणा x तो होगी 12x, ठीक है, 12 की गुणा 20 तो होगी माइनस चल रही है 12 की गुणा 20 तो होगी, 12 दूनी 24, 1 0 या 9 की 9 आ जाएगी, 240 है जगह। ये बापन एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालेंगे ना नहीं तो क्या करेंगे, जो सी एक्स वाले है नहीं वहाँ एक साइड ले लेंगे और जो सी संख्या वहाँ एक साइड कर लेंगे, ठीक है, जो सी संख्या नहीं वहाँ एक साइड कर लेंगे, जो सी संख्या वहाँ एक साइड कर लेंगे और एक्स वाले एक साइड कर लेंगे। अब 2x है यूरो प्लस का इस साइड है क्या किस चीज़ को जगह माइनस को जगह, तो क्या हो जगह 12x माइनस 2 हो जगह 2x हो जगह, ठीक है। अब 240 है आप इस साइड ले आओगे यूरना माइनस का इस साइड आएगा क्या हो जगह प्लस को जगह, तो 240 प्लस को गया और माइनस में क्या है 20 है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये बापा ने देखो 12x में तो 2x जाओगे कितना बचेगा 10x बचेगा, ठीक है, 240 में तो कितना गया 20 गया, कितना बचेगा 220 बचा, ठीक है। यूरो अपन x का मान निकालना है, x का मान निकालोगे तो 10 का कोई काम है यूरो, 10 का कोई काम को नहीं तो 10 क्या जगह 220 का भाग में जगह यूरो गुणा में इस साइड है क्या जगह भाग में जगह, जीरो था जीरो कट गई तो x का मान कितना आया 22 आया, x का मान 22 आया। ये भी क्या आगे था, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी आपने, ठीक है, x का मान 20 आया तो पिता की वर्तमान आयु के मान का चाले थे आप 2x मान का चाले थे, ठीक है, यूरो क्या करोगे 2x का मान टेक दोगे तो ठीक है 2 की गुणा की करोगे x का मान टेकोगे, x का मान कितना आया 22 आया, यूरो 22 टेकोगे, ठीक है, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। जब आसान क्वेश्चन है समझने की कोशिश करिए बस। देखो क्या महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे आप चलेंगे, देखो मैंने पहली लाइन पढ़ी,
पहली लाइन लिख ली होगी नो कि जो महेश की है, महेश की वर्तमान आयु, तो आप एक एक कर लेंगे माना उसका पुत्र की उसका पुत्र की के 4 गुना है, तो आप क्या करेंगे पुत्र की आयु मानेंगे, तो माना पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु देख पुत्र की आप एक वर्तमान आयु मान कर चलेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु की अपन एक्स मान ली, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की यू रहा होगा वर्तमान, ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो पिता की जो आयु है उसका पुत्र की 4 गुना है, तो पुत्र की एक्स है नहीं, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, ठीक है। यह पहली लाइन में गई था, देखो पहली लाइन का शब्द है कि आगे के बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात करें, ठीक है, 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, महेश अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अब देखो यह वर्तमान आयु, आप वर्तमान आयु तो बेरा आपने है, उसका 10 वर्ष बाद कितनी होगी वह निकाल लिया, तो 10 वर्ष बाद किसकी पुत्र की आयु, देखो पहला पुत्र की आयु कितनी, अब देखो वर्तमान आयु x है, अब 10 साल आगे की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब जे था हम 10 साल के होनी, तो 10 साल बाद मतलब जे अब था हम 20 साल के होनी, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 30 साल के हो जाएगी, ठीक है, तो अब जे यो पुत्र है जो x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा x + 10 का हो जाएगा, ठीक है। उसे यहाँ 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अब देखो पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी थी 4x थी, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x + 10, ठीक है, यह क्या आएगी 10 वर्ष बाद आएगी। अब देखो क्या था कि भाई 10 वर्ष बाद महेश की जो पिता नहीं उसका नाम क्या महेश है, ठीक है, महेश अपने पुत्र की आयु का कितना 2 गुना है, ठीक है, 10 वर्ष बाद महेश है अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है, जो उसका सन की आयु है नहीं, ठीक है, उसका के 2 गुना है, जो उसका सन की आयु है नहीं 2 गुना, मतलब पुत्र की आयु है जो उसका पुत्र की आयु का 2 गुना है महेश की आयु, ठीक है। महेश की आयु 10 वर्ष बाद कितनी आई है 4x + 10 आई है, ठीक है, उसका पुत्र की आयु कितनी आयु रहा है x + 10, ठीक है। युक्त की करेंगे आप 2 की गुणा वित्र करेंगे, 2 की गुणा x होगी कितना होगा 2x, और 2 की गुणा 10 होगी प्लस में क्या आ जाएगा 20, उसे तो यहाँ यू रह के चल रहे 4x + 10, युक्त आप x का मान निकाल इसका की करेंगे x साढ़े एक साइड कर लेंगे, और जो सी संख्या होगी उनती एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब 2x इस साइड प्लस का इस साइड है माइनस का, तो 4x - 2x हो जाएगा, 20 है 10 है, 10 इस साइड क्या होगा प्लस का, इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20x - 10 हो जाएगा, 20 में तो 10 जाओगे कितना बचेगा 10, उसे 4x में तो 2x जाओगे कितना बचेगा 2x, आप ये x का मान निकाल इसका, यो गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा 2 भाग में हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आया 5, x का मान 5 है क्या। अब क्या कहा महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अपन, महेश के पुत्र की अपन वर्तमान आयु के मानी थी x मानी थी, मतलब यू जो x का माना होगा वह महेश के पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी बच्चों 5 वर्ष होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो कि गया
10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु का कितना 3 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व का मतलब पीछे की बात कर रहे हैं। भाई राकेश की आयु राम की आयु के 3 गुना है। ठीक है, लेकिन कितने आगे के गया, लेकिन 10 वर्ष बाद, देखो 10 लिख रखा है, 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो ठीक है, 2 गुना हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो मैंने पीछे था, इसमें देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जानी भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ये भी आप इनमें अलग अलग मानेंगे उनकी आयु। माना जो राकेश की आयु है, सॉरी हाँ, राकेश की वर्तमान आयु अपन मान लिया कितनी है, x है। ठीक है, और महेश की, इनकी के आप अलग अलग मान का चलेंगे आयु। ठीक है, महेश क्या रखा के, सॉरी राम क्या रखा, राम की वर्तमान आयु y वर्ष होगी। ठीक है, y वर्ष होगी। इब के कब देखो, इब पहली लाइन शुरू तक क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या करना है, अपन वर्तमान आयु तो ज्ञात करनी थी। ठीक है, के बाद 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु का कितना 3 गुनी है। ठीक है, इब आप 10 वर्ष पूर्व राकेश की और राम की आयु निकाल इसका। ठीक है, इब 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, इब देखो राकेश इब x वर्ष का है। ठीक है, राकेश x वर्ष का है। इब 10 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। जैसे हम इब 20 साल के हो तो 10 साल पहले कितने के थे 10 साल के थे। ठीक है, बालक से थे, खेलते फिरे करते माटी में। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद इब देख राकेश इब x वर्ष का नहीं, तो 10 साल पीछे की कितना को जगह 10 वर्ष मतलब 10 साल पहला कितनी आयु का था, x माइनस 10। ठीक है, 10 साल पहला के x माइनस 10 वर्ष का था। ठीक है, उसे त्रिया जो राम है 10 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी होगी। अब देखो राम की वर्तमान आयु y वर्ष है, 10 साल पहला कितनी होगी, तो 10 माइनस सॉरी y माइनस 10 होगी। ठीक है, y माइनस 10 होगी। अब देखो क्या 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, जो राकेश की आयु है नहीं 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु, या लाइन ध्यान था पढ़े करो। देखो राकेश की आयु राम की आयु की, जो राम की आयु है नहीं उसकी 3 गुना है। ठीक है, उसकी के 3 गुना है। अब देखो राकेश की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 10 थी। ठीक है, और 10 साल पहले राम की आयु कितनी थी, y माइनस 10 थी। समझे। अब रखी कराएंगे x माइनस 10, 3 की गुणा की कराएंगे मित्र कर देंगे। 3 की गुणा y तो होगी 3y। ठीक है, 3 की गुणा माइनस 10 तो होगी कितना हो जाएगा माइनस का 30। यहाँ पे क्या करा, इस y थी इस साइड ले आओ, 3y थी, और माइनस 10 थी इस साइड ले आओ। माइनस 10 इस साइड है क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 3y इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा है क्या, तो x माइनस 3y आ गया। ठीक है, और माइनस का 30 प्लस का 10, माइनस का 30 में आता है, प्लस का 10 घटाऊंगे कितना बचेगा माइनस का 20, माइनस का 20, x माइनस 3y, x माइनस 3y
बराबर -20। यह क्या है अपनी इक्वेशन नंबर 1 हैगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हैगी। अब देखो आगे की को बता, लेकिन 10 यूरा 10 है, यो 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद गया, अब 10 वर्ष आगे की बात करने लग गया। ठीक है, पहला तो पीछे की बात करा था, अब क्या करा आगे की बात करें। तो 10 वर्ष बाद यहाँ पे हुआ निकाल लेंगे, राम की आयु कितनी होगी, राकेश की आयु कितनी होगी यार। तो राकेश की आयु 10 वर्ष बाद राकेश की आयु, अब देखो राकेश की वर्तमान आयु x है, अब जो राकेश 10 साल का है नहीं, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। उसे त्रिया जी राकेश x वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद देखो इन शब्द का ध्यान रखियो, इन शब्द का कि इन शब्द की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बाद की और पूर्व की, यह ध्यान था वीडियो की क्या रखा। अब 10 वर्ष बाद गया, तो राकेश की वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। ठीक है, x+10 हो जाएगी। उसे त्रिया 10 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, अब राम की वर्तमान आयु y है, राम की वर्तमान आयु y है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y+10 यह हो जाएगी। अब की लेकिन 10 वर्ष बाद राम की आयु राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुना थी। ठीक है, आपने 10 वर्ष बाद बेरा पैट क्या भाई उनकी आयु कितनी थी, कि था जो राकेश की आयु है नहीं, राकेश की आयु राम की आयु की, जो राम की आयु की 2 गुना है, राकेश की आयु राम की आयु का 2 गुना है। राकेश की आयु 10 वर्ष बाद कितनी है, x+10। ठीक है, राम की आयु कितनी है, y+10। y+10 अब क्या करोगे, 2 की गुणा भीतर कर दो, 2 की गुणा y तो होगी 2y, 2 की गुणा 10 तो होगी 10 दूनी 20, इस साइड के चल रहे हैं x+10। अब क्या करोगे, ये 10 है, आप क्या करेंगे x y यानी जो इनती एक साइड कर लेंगे और जो सी संख्या उनती एक साइड कर लेंगे। अब 10 इस साइड प्लस का इस साइड है क्या होगा, जगह माइनस का हो जाएगा। अब 2y है, इस साइड क्या है प्लस का, इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इस साइड के बचेगा x-2y, x-2y 20, इस साइड आएगा ये 10 क्या होगा माइनस का जगह, 20 - 10, 20 - 10 कितना होगा बच्चों, 10। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी, क्या आई, x - 2y बराबर 10। ये विवृत्ता पे x का मान निकाल इसका और y का मान भी निकाल इसका। ठीक है, तो देखो निकालो आगे, देखो ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या थी, 2 थी। अब क्या करना है, अपन एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, या तो एक्स वाले एक से कर लेंगे, ठीक है, या वाई वाले एक से कर लेंगे। अब देखो एक्स वाले अपने एक से है, ठीक है, तो अपने करने की जरूरत को नहीं पड़ी। अब क्या करेंगे, जो पहली समीकरण है नहीं उसकी दूसरी समीकरण में घटा देंगे। ठीक है, पहली समीकरण थी दूसरी समीकरण में तो घटा देंगे, तो x - 3y है। ठीक है, इसकी घटाओगे के घटाओगे, इसकी घटाओगे, जो इसमें आता है यो घटाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया अब देखो 10 की इस भी गुणा हो गई, माइनस की गुणा इस मतलब 10 भी होगी, तो क्या इस साइड के बचेगा माइनस का 20 और माइनस का 10। ठीक है, या सिंपल की कर लो, इनके निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, काट का एक्स और वाई की वैल्यू काट इसको। अब देखो यूर एक्स प्लस का यूर है माइनस का, एक्स था एक्स कट गया,
माइनस का 3y में तो 2y जाओगे, कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 30, माइनस था माइनस कट गई, y का मान कितना है, 30 है। y का मान क्या करो, कौन से भी एक समीकरण में टेक दो, आप एक समीकरण एक में टेक दिया, y का मान x माइनस 3y थी बराबर माइनस का 20, ठीक है। यूरा y का मान टेकोगे, y का मान कितना 30, ठीक है। 3 की गुणा 30 तो होगी, कितना होगा, x माइनस 90 बराबर माइनस का 20, ठीक है। ये 90 इस साइड क्या का प्लस, सॉरी माइनस का इस साइड है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 कितना होगा, 70, ठीक है 70। तो राकेश आपने क्या करना था, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, अनुपात ज्ञात करना था इनकी वर्तमान आयु का, ठीक है। मतलब जो राकेश की आयु मानी थी अपन x और राम की आयु मानी थी y, उनका अनुपात निकालना था, क्या होगा, वर्तमान आयु का। वर्तमान आयु देखो, राकेश की वर्तमान आयु कितनी आई, 70 आई, राम की वर्तमान आयु 30 आई, 0 था 0 कट गई, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना आया, 7:1 आया, सॉरी 7:3 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इनका उल्टा अनुपात दे रखा है, ठीक है, कोई चक्कर को नहीं हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखो इस जो उनसे ये छठा क्वेश्चन था नहीं, इसी में एक और तरीका तक उसको था कि सीधा कर सकूँ था, मैं इस छठा क्वेश्चन थी, देखो समझने की कोशिश करो। मैंने मान लिया भाई राकेश की आयु x थी, राम की आयु वर्तमान आयु y थी, ठीक है। अब क्या कहो था, देखो 10 वर्ष पीछे, 10 वर्ष पीछे, ठीक है, पूर्व जो राकेश की आयु थी नहीं, ठीक है, किसकी, राकेश की आयु, राकेश की आयु और राम की आयु का अनुपात कितना था, मतलब राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुणे थी, ठीक है। राम की आयु की कितनी, 3 गुणे थी राकेश की आयु, ठीक है। मतलब राम की आयु की 3 गुणे थी राकेश की आयु, मतलब उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था, उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। अब 10 वर्ष, अब की गया अगली लाइन की गई थी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पीछे की बात करी तो मैंने 10 माइनस कर दिया, 10 वर्ष आगे की बात करा 10 मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात कितना, 2:1 हो जाएगा, मतलब जो राकेश की आयु है राम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है अपन, वाई करना है सेम जो डिफरेंस वाला कराया था नहीं, कि इनका अंतर निकालेंगे। देखो इनका अंतर कितना है, पीछे आप उसमें प्रोपोर्शन हुआ, रेशो एंड प्रोपोर्शन में कर का थे, मैंने तरीका सिखाया था। इनका रेशो निकालोगे, रेशो कितना आया, इसका 1, सॉरी डिफरेंस कितना है, इन रेशो का 1 आया, इस रेशो का डिफरेंस कितना है, ऊपर लगा 2 आवा, ठीक है। देखो डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या करे करते, पहला पे डिफरेंस सेम करे करते, इनका यूरो 1 है यूरो 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसकी 2 तक गुणा कर देंगे, ठीक है। यूरो 2 तक गुणा होगी नहीं इसकी, तो इस सारे की भी क्या हो जाएगी, 2 तक गुणा हो जाएगी, इसकी 2 की गुणा 2 तक होगी, कितना होगा 4 आ गया, इसकी 2 की गुणा 1 की गुणा 2 तक होगी, कितना होगा 2 आ गया, मतलब इनका अनुपात कितना है गया, 4:2 आ गया, नया अनुपात, ठीक है। अब क्या करे कर दे, यहाँ पे इनका अंतर ले कर दे, इनका क्या करे कर दे, अंतर ले होंगे, 2 का और x का अंतर कितना, सॉरी 2 का और 1 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, 2 का और 1 का अंतर 1 होगा, ठीक है। अब देखो जो से यहाँ माइनस और प्लस होने लग रही है, यहाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, माइनस प्लस जुड़ जाएगी यहाँ, ठीक है। मतलब इनका देखो अंतर ले, यानी इनका अंतर किसका बराबर होगा, इनका बराबर होगा, इनका जो अंतर है इसका बराबर होगा, तो माइनस मतलब ये प्लस का 10 है, और इसमें तो आप माइनस का 10 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20 आया, ठीक है, 1 का मान 20 आया,
1 का मान 20 आया तो क्या कर देंगे यहाँ पे यूर तक कोई भी या तो 10 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे या 10 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 10 वर्ष पहले की आयु निकाल ली मैंने। हाँ भाई 10 वर्ष पहले की आयु मतलब 10 वर्ष पहले की आयु राम की और राकेश की आयु कितनी थी। ठीक है यूर देखो यूर 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना होगा 60 होगा। ठीक है 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 होगा। 1 का मान 20 है तो राम की आयु कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब ये 10 वर्ष पहले की पीछे की बात कर रहे हैं आपने वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या करेंगे इनमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है 60 में के जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है इनका अनुपात निकालेंगे तो 0 तो 0 कट गई तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। ठीक है जो नहीं समझ में आया नहीं तो पहले तरीका तो कर सको थारा खातर हुआ पहला तरीका भी सही है। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन में की गया अगर भाई 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु ठीक है पुत्र की आयु की 8 गुना। ठीक है पुत्र की आयु की 8 गुना वर्तमान। ठीक है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है तो अपन पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो आसान क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे मान लेंगे माना पुत्र की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष मान ली। ठीक है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखो क्या रखा लाइन ध्यान से पढ़ो कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु x है तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। ठीक है अब क्या हुआ है पहली लाइन में देखो क्या था 4 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे की बात करें हैं। ठीक है 4 वर्ष पूर्व तो आप क्या करेंगे 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे वाई काम कर दिया। देखो पीछे ये लाइन आगे पीछे कर दी वैसे यहाँ लाइन है नहीं आगे पीछे करती कुछ को नहीं। ये क्या 4 वर्ष पूर्व निकालनी है पूर्व का मतलब पीछे है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी। ये वर्तमान आयु x है तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पीछे कितनी हो जाएगी। ठीक है x-4 हो जाएगी। उसे तरह यहाँ पिता की कितनी हो जाएगी आयु 4 वर्ष पूर्व। ये वर्तमान आयु 4x है 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 4x-4। ठीक है अब क्या हुआ है जो पिता की आयु है नहीं जो फादर की आयु है सन की आयु का 4 गुना है। सन की आयु का 4 गुना है। ये क्वेश्चन में कह रखा है ये फादर की आयु कितनी है 4 वर्ष पहला 4x-4। ठीक है और जो पिता की आयु है नहीं सॉरी सन की आयु कितनी है x-4 है। ठीक है इतना समझ में आया। ये भी और आप क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालोगे x का मान निकालोगे क्या करा यहाँ पे इसमें तो 4 कॉमन ले लिया यूर अपने 4 कॉमन ले लिया यूर 4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x बचेगा। यूर 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बचा तो x-1 बचा इस साइड गुणा में 4 हो गया। इस साइड के चल रहे 4 गुणा में x-4। ठीक है इतना है। देखो 4 था 4 कट गया क्या बचा x-1 x-4। आपने क्या करना है गड़बड़ी हो गई रे भैया। सॉरी सर देखो ध्यान से पढ़ियो 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 8 गुना कह रखा है तो यूरा कुछ को नहीं आऊँगा कि कह रखा है 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु है नहीं जो पुत्र की आयु का कितना 8 गुना है 4 गुना को नहीं यूरा 8 गुना है। ठीक है
ये हो गया 8 है जगह, मैं भी कहूँ गलत कुकर होगा क्वेश्चन। 8 हो जगह, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यूरा के बचेगा 2 गुणा में x माइनस 4 बचा, ठीक है। यूर तापी की करा इस साइड के बचा x माइनस 1, x माइनस 1 2 की गुणा मित्र कर दी 2x माइनस 4, या तो सीधा सिंपल भी कर सको हो कि अगर भाई x की गुणा मित्र करके, मतलब सॉरी 8 की गुणा मित्र करके इसकी क्या बनाएगा 8x माइनस 4x, क्या करोगे फिर x आ जाती है एक साइड कर लोगे, जो सी संख्या होती है एक साइड कर लोगे, फिर x की वैल्यू निकाल लोगे उड़ता है, ठीक है। यहाँ पे y मैंने बस कॉमन लेके काट दिए यहाँ, इस तरह क्या होगा थोड़ी आसानी से होगी। अब क्या करेंगे x आड़े एक साइड कर लेंगे, अब x इस साइड प्लस का इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है सॉरी 4 है, 4 इस साइड माइनस का इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 बच्चाओ 3, कितना होगा 3 होगा, 2x में तो x गई, कितना बचा x का मान 3 आया, x का मान 3 आया। तो का बोला था वे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी आपने, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी x मानी थी, ठीक है। तो x का मान कितना है अपना 3 आया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 3 आई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 3 आई, पुत्र की वर्तमान आयु 3 आई। एक गलत कुकर आ गया, 1 मिनट रुकियो, सॉरी देखो यूरा गलती हो गई कि अगर भाई 2 की गुणा मित्र करा थे यहाँ पे 2 की गुणा x तक कराएंगे थे 2x हो गया, 2 की गुणा 4 तक कराएंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 2x मतलब x तो इस साइड ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस x बचा, x हो गया इस साइड, मतलब ये 8x है सॉरी 8 है, माइनस का इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा 8 माइनस 1 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा, 8 में देख जाओगा कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 2x में तो x गया, कितना बचा x बचा, तो x का मान कितना आया 7 आया, ठीक है। x का मान 7 आ गया, तो इसका 7वां का आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी आज की वीडियो थी, तो ठीक है अगली दो वीडियो में आप ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है। आसान नहीं है चैप्टर, ध्यान तक क्वेश्चन पढ़ो नहीं तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, खुद ट्राई कर सको हो, सेम में क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ओके बाय।